वक्फ बिल पर जेपीसी मीटिंग में हंगामा करने के आरोप में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को बैठक से एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली में वक्फ बिल पर चल रही जेपीसी मीटिंग में फिर से हंगामा हो गया और टीएमसी बीजेपी के सांसदों के बीच जमकर बहसबाजी हो गई। बैठक के दौरान टीएमसी के कल्याण बनर्जी और बीजेपी के अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच उस वक्त बहस हो गई जब ओडिशा के एक संगठन के सदस्य वक्फ बिल पर अपनी बात रख रहे थे। आज की बैठक में कटक से कुछ लीगल एक्सपर्ट्स आए थे। आरोप है कि कल्याण बनर्जी बिना अपनी बारी के बीच में बोलना चाह रहे थे, जिसके बाद उनकी बीजेपी नेता अभिजीत गंगोपाध्याय से बहस हो गई। बहस के दौरान कल्याण बनर्जी ने टेबल पर पानी की बोतल पटक दी और बोतल के शीशे से खुद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की उंगली में चोट लग गई। बीजेपी का आरोप है कि बनर्जी ने पानी की बोतल जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल की ओर उछाली थी। उंगली में चोट लगने के बाद उनकी मरहम पट्टी कराई गई। फिर वो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आप सांसद संजय सिंह के साथ दोबारा बैठक में जाते नजर आए। जेपीसी की बैठक में हंगामा और बहस की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी दोनों सांसद बैठक के दौरान आपस में भिड़ चुके हैं। 15 अक्टूबर को हुई बैठक में भी दोनों में जमकर बहस हुई थी। और महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि एमवीए अब सीटों पर समाधान के करीब पहुंच गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, एमवीए में सीटों पर जल्द समाधान मुमकिन है, 25 से 30 सीटों पर समस्या है, ये कहा है नाना पटोले ने। एमवीए की आज की मीटिंग में इस पर फैसला संभव है। हमने बताया कि आप शरद पवार जी से और उद्धव जी से मिलके क्या बात है वो करके आइए, तो अभी उनके साथ भी मेरा मीटिंग है और मुझे लगता है कि आज और उसके बाद में हमारा महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का भी मीटिंग है। 25-30 जगहों का प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। सीटों पर जारी गतिरोध पर फिलहाल मुंबई में एमवीए की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इससे पहले आज सुबह कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने शरद पवार से मुलाकात की और फिर उद्धव ठाकरे के साथ उनकी लंबी बैठक हुई। एमवीए के विदर्भ की सीटों पर खींचतान जारी है। 25 से 30 सीटों पर पेंच फंसा है। एमवीए में जारी घमासान के बीच आज सुबह शरद पवार से कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट की मुलाकात हुई। शरद पवार और बाला साहेब थोराट की करीब 2.5 घंटे तक मीटिंग हुई। इसके बाद बाला साहेब थोराट मातोश्री गए और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे के साथ भी उन्होंने सीट के गतिरोध पर करीब 2.5 घंटे मंथन किया। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ 2.5 घंटे की बैठकों के बाद अब एमवीए की मीटिंग चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि अब विवादित सीटों पर समाधान हो जाएगा। बहुत सारी बातें हुई, बहुत इसमें हम आगे गए हैं, अच्छा ठीक से हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर देर रात हुई कांग्रेस चुनाव समिति की मीटिंग में 63 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए। सूत्रों के मुताबिक 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत किया गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 26 अक्टूबर को पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच विदर्भ क्षेत्रों की सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। विवादित सीटों पर समाधान निकालने के लिए शरद पवार अहम भूमिका निभा रहे हैं। 2 दिनों में शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के कई नेता शरद पवार से मिल चुके हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। 15 सीटों पर समस्या है, जल्द ही समाधान होगा। 288 सीटों पर चर्चा हुई है, समाधान निकालेंगे, ये कहा है उन्होंने। अनुभवी नेता हैं थोराट कांग्रेस के और अब समाधान होगा, यानी अब क्योंकि थोराट इसमें जुड़ गए हैं, इसको लेकर अब संजय राउत का कहना है कि क्योंकि वो अनुभवी नेता हैं तो अब समाधान हो जाएगा जिन सीटों पर बात फंसी हुई थी। शिवसेना के नेता लोग उनके साथ भी चर्चा करेंगे और बाद में हम देखेंगे आगे क्या करना है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, चिंता मत करिए। हम देख लेंगे 3 सीट 4 सीट 15 सीट 288 सीट पर चर्चा चलती है ना, 2-3 सीट की थोड़ी चर्चा होती है, हो जाएगा सब, आप चिंता मत करिए।